हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और जैसा कि सेशन के स्टार्टिंग में मैं हमेशा बोलती हूँ, मौज लीजिए, रोज़ लीजिए, ना मिले तो खोज लीजिए। तो आज हम फिर से सेशन लेकर आए हैं, फिर से रीडिंग लेकर आए हैं। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी प्रकार से कोई भी डाउट है, कुछ भी चल रहा है, तो चलिए आज हम उसको देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, उन चीज़ों को आगे लेकर चलते हैं। सो यहाँ पर आपके सामने मैं पाइल्स लाने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले अगर ये रीडिंग आप तक आई है तो अपनी आइज़ क्लोज कर लीजिए, क्योंकि रीडिंग अगर आप तक आई है तो भगवान की कोई ना कोई गाइडेंस होगी, कोई ना कोई रास्ता होगा जो कि भगवान चाहता है आपको दिखाना। सो अगर कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में है, क्वेश्चन को सोचिए, आइज़ क्लोज कर लीजिए, यूनिवर्स को थैंक यू बोल दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने पाइल 3 होंगे, आप उनमें से कोई भी एक पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। सो ये है हमारा पाइल नंबर 1, दिस इज आवर पाइल नंबर 2 एंड ये है हमारा पाइल नंबर 3। अगर आप लोगों को इन ऐसे देखने में कोई कन्फ्यूजन हो रही है या कोई परेशानी आप देख पा रहे हैं, तो आपको जो स्टोन ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है या जो स्टोन से आप ज़्यादा रेजोनेट कर पा रहे हैं, आप उस स्टोन को देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सो ये है हमारे 3 पाइल्स, पाइल नंबर 1, 2 एंड 3। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लेते हैं पाइल नंबर 1 की गाइडेंस, जो कि ये है। सो हमारा पाइल नंबर 1 है टेम्परेंस। सो जो भी चीज़ आप सोच रहे हैं, जो भी चीज़ आप करना चाह रहे हैं, पहले तो मैं ये बोलूँगी कि थोड़ा रुक जाइए, सोच लीजिए और सोच लीजिए। यानी कि एकदम से आपको इमीडिएट कोई डिसीज़न नहीं लेना है, चीज़ों को सोच समझ कर करना है, थोड़ा टाइम देना है, पेशेंस के साथ करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये टाइम जो है थोड़ा पेशेंस से काम लेने की ज़रूरत है। कई बार क्या होता है, हम जल्दबाजी में डिसीज़न ले लेते हैं और जल्दबाजी में कुछ चीज़ें ऐसी कर देते हैं कि जिसके लिए हमें बाद में रिग्रेट फेस करना होता है या फेस करना पड़ता है। जैसे कि मैं देख पा रही हूँ भगवान की गाइडेंस है आपके ऊपर, तो जिस भी चीज़ के लिए आप सोच रहे हैं, चाह रहे हैं, डेफिनेटली उसका आपको पॉजिटिव ही रिजल्ट मिलेगा, पॉजिटिव ही आपको रास्ता दिखेगा। ओनली थिंग इज़ आपको इमीडिएट डिसीजन नहीं लेना है, आपको दिल और दिमाग दोनों का सामंजस्य बिठाकर चीज़ों को समझना है, सोचना है, उसके बाद ही एक्शन लेना है। और देखिएगा भगवान, यूनिवर्स जो हैं आपको गाइडेंस देंगे और आपकी चीज़ें फ्रूटफुल वे में सामने आएगी। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा इमोशनली समझ में ना आए कि करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या फिर आपकी चीज़ें इतनी ज़्यादा हौच पौच या मैस हो सकती हैं कि आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है। तो सब चीज़ों का एक ही इलाज है कि थोड़ा सा चीज़ों को समय दें, टाइम दें और अपने आप को, अपने अंतर मन से चीज़ों को सोचें, तब आप जाकर डिसीज़न लें, क्योंकि ये टाइम थोड़ा पेशेंस का है और पेशेंस से काम लेने का है। इस समय अगर आप पेशेंस से, समय से, टाइम से सारी चीज़ों को थोड़ा सा टाइम देकर और फिर कार्य को अगर आप करते हैं, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट फ्रूटफुल ही मिलेगा, आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। अब हम बात करते हैं पाइल नंबर 2 की। पाइल नंबर 2, जैसा मैं देख पा रही हूँ, 7 ऑफ कप्स, यानी कि जो भी चीज़ें आप सोच रहे हैं, जो भी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है, देखिए चीज़ें बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं आपको ऐसा लगता है कि जो है यही है, सही है, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, सब अच्छा है। तो मेरा आपको सजेशन यही रहेगा, जब आप चीज़ों के लिए सोच रहे हैं या जिन चीज़ों को चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा डीप रिसर्च करने की ज़रूरत है, एनालिसिस करने की ज़रूरत है। इमोशनल होकर डिसीज़न ना लें। इमोशनल होकर अगर कोई भी डिसीज़न लिया जाता है, तो वो कहीं ना कहीं उसमें प्रैक्टिकल अप्रोच थोड़ी कम हो जाती है। तो बेटर यही है और मेरा सजेशन भी यही है कि चीज़ों को सोचें, समझें, उसके बारे में रिसर्च करें, उसके बारे में पता करें, चाहे वो फाइनेंसिस हो, जॉब हो, आपका लव रिलेशन हो, कुछ भी हो, चीज़ों को थोड़ा सा देख कर, सोच कर, समझ कर, यानी कि
आपको इमोशनल प्लस प्रैक्टिकल दोनों अप्रोचेस को एक साथ ही अप्लाई करना है, देन आपको डिसीज़न लेना है। सिंपली आपको, अगर आप इमोशनली अभी डिसीज़न मेकिंग में जाते हैं और अगर आप डिसीज़न मेकिंग लेते हैं, तो जो चीज़ें अभी जो दिखाई दे रही हैं, सब अच्छा दिख रहा है, सब बढ़िया है, सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी सिर्फ आप इमोशनल अप्रोच से सोच रहे हैं, इमोशनल अप्रोच से दिल से सोच रहे हैं, तो दिल तो हमेशा सारी चीज़ें अच्छी ही बताता है और अच्छे के साथ साथ कमियां भी नहीं दिखती हैं उसमें। तो डेफिनेटली मैं आपको यही बोलूँगी कि यहाँ पर आप अपना थोड़ा सा दिमाग का भी इस्तेमाल करें और दिल और दिमाग के साथ दोनों चीज़ों का बैलेंस बनाकर ही चीज़ों को लेकर आगे बढ़ें। तो डेफिनेटली आपको चीज़ें दिखाई देंगी, आपको चीज़ें समझ में आएगी। क्योंकि अगर वैसे आप चीज़ें देखेंगे तो सिर्फ इल्यूजन ही दिखाई देगा, इल्यूजन के अलावा आपको कुछ नहीं दिखाई देगा कि सब अच्छा है, सब बढ़िया है, कमी ही किसी चीज़ की नहीं है। सो यही चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि कमी नहीं है किसी चीज़ की, लेकिन जब तक हम अगर कोई भी अपनी लाइफ में कोई भी डिसीज़न लेते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, किसी भी एरिया से रिलेटेड हो, तो हमेशा दिल और दिमाग का सामंजस्य बिठाकर दोनों से समझ से एक साथ डीप रिसर्च के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। थोड़ा चीज़ों को टाइम देकर, समय देकर, दिमाग देकर, इमोशन देकर करना चाहिए, तभी हमारे डिसीजन थोड़े फ्रूटफुल होते हैं। सो पाइल नंबर 2, डीप रिसर्च कीजिए, माइंड और बॉडी एंड इमोशन तीनों का सामंजस्य बिठाएं और उसके बाद ही अपने डिसीजंस को लें और फिर आगे बढ़ें। ये मेरी गाइडेंस है, ये मेरा सजेशन है आपको। डेफिनेटली चीज़ें आपको आगे फ्रूटफुल दिखाई देंगी। पाइल नंबर 3 के लिए अगर हम बात करें, पाइल नंबर 3, द डेविल। सी देखिए, जो भी चीज़ आपके दिमाग में चल रही है या जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहा है, अभी जहाँ तक मैं बोलूँ, अगर हो सकता है इसे कैंसिल करने का या डिले करने का या सोचने समझने का, तो वो मैं आपको ज़रूर बोलूँगी कि आप ऐसा कुछ करें। क्योंकि अभी जो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, चीज़ें जो आपके माइंड में चल रही है, सिर्फ आप जो सोच रहे हैं वो अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने बारे में, यानी कि अभी चीज़ें आपको अच्छी लग रही है, अभी आपको चाहिए ही चाहिए, तो उसलिए बस आप डिसीजन के लिए अगर सोच रहे हैं, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आज तो चाहिए, लेकिन क्या वो फ्यूचर में बेनिफिशियल होगी, ये थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। तो कभी भी कोई भी डिसीज़न जब हम लाइफ में लेते हैं, तो हमें ज़रूरी नहीं है कि इसीलिए चाहिए या इसीलिए हमें उन्हें करना चाहिए क्योंकि वो हमें चाहिए। कई बार यूनिवर्स या फिर भगवान हम जिसे बोलते हैं, उनका भी डिसीज़न हमें मान लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान की जो गाइडेंस होती है वो हमारे लिए ही होती है, हमारे लिए फ्रूटफुल होती है, हमारे लिए बेनिफिशियल होती है। तभी तो हम कहते हैं हमेशा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और अच्छे के साथ ही होता है। तो जिस डिसीज़न के लिए आप सोच रहे हैं या चाह रहे हैं करना, मैं ये बोलूँगी कि आप अपने आप को यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए, उन्हें ग्रैटिट्यूड दीजिए कि जो आपको अभी तक मिला है, जैसा भगवान ने दिया है, जैसा यूनिवर्स ने दिया है, सब अच्छा है। और अभी भी मैं इस डिसीज़न को आपके लिए या आपको सरेंडर करता हूँ। प्लीज़ आप मुझे गाइडेंस दीजिए और उस गाइडेंस के साथ ही आप आगे बढ़िए। खुद से कोई डिसीज़न अभी ना ले तो बेटर है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी वो आपको बहुत अच्छा सुकून, काम, पीस आपको फील हो रहा होगा, आपको लग रहा होगा, बट करंट पीस जो आपको लग रहा है, करंट सिचुएशन जो है आपकी, वो फ्यूचर नहीं होगी, ये डेफिनेटली है। तो यही एक डिसीज़न मेकिंग बोल लीजिए या फिर एक सॉल्यूशन बोल लीजिए कि आप अपने आप को यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए और यूनिवर्स अपने आप ही आपके लिए बहुत अच्छा डिसीज़न और आपके हित में, जिसे बोलते हैं, आपके लिए ही कार्य करेगा। सो आशा करती हूँ आप सभी को मेरी गाइडेंस अच्छी लगी होगी। आई होप यू लाइक द सेशन। थैंक यू सो मच। बाय बाय। अपना सभी ध्यान रखिए। बाय।